गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो सब। कल आप लोगों ने पढ़ा, मैं बोली थी कि पढ़ने के बाद आप लोग इसको देखोगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे समर्पण कविता, समझ में आया सबको। अब हम आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है, और बुक वर्क करवा देंगे। सभी कोई अपना अपना बुक खोलिए, अपनी बुक को निकालिए। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, मैम की बात सुनिए अच्छा से, फिर कॉपी में नोट करिए। बाकी जो है पीडीएफ में आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बुक में देखिए, 1 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए पदार्थ को पढ़कर उसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए बुक में नीचे पेज नंबर 2 में नीचे दिए गए पदार्थ को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। पहला प्रश्न है इसमें, कवि किसको जीवन अर्पित करना चाहता है। कवि किसको अपना जीवन अर्पित करना चाहता है। इसका आंसर होगा कवि अपनी मातृभूमि, अपनी भारत भूमि को अपना जीवन अर्पित करना चाहता है। कवि अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को अपना जीवन अर्पित करना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ेगी। तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ेगी। आंसर लिखिए, सुन लीजिए बढ़िया से। तलवार और ढाल की आवश्यकता युद्ध भूमि में पड़ेगी। तलवार और ढाल की आवश्यकता युद्ध भूमि में पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके चरणों की धूल कवि मस्तक पर लगाना चाहता है। किसके चरणों की धूल कवि मस्तक पर लगाना चाहता है। इसका आंसर है, आप सबको पता है, कल बताए थे, फिर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा कवि अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि का मातृभूमि के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाना चाहता है, ठीक है। कवि अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की अपनी फिर से सुन लीजिए, कवि अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के चरणों की धूल कवि मस्तक पर लगाना चाहता है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, दो समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी, दो समानार्थी यानी उसका एक जैसा ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो शीश का मतलब क्या होता है। शीश का मतलब होता है, शीश का अर्थ होता है सिर और चोटी। शीश का मतलब होता है शीश और सिर और चोटी। अब आइए भाल। भाल का क्या अर्थ होता है। भाल का अर्थ होता है माथा और मस्तक। भाल का अर्थ होता है माथा और मस्तक, ललाट भी होता है। भाल का क्या क्या होता है, माथा, मस्तक और ललाट। अब आगे बढ़े, चरण। चरण का बताइए क्या क्या होगा, आता है ना सबको। चलिए मैम बताती है। चरण का होता है पग, पग पग, पद और पैर। पग, पद और पैर। अब आइए आशीष। आशीष का 2 समानार्थी शब्द होगा, एक है आशीर्वाद, दूसरा है शुभाशीष। एक है आशीर्वाद, दूसरा है शुभाशीष। चलिए अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। सारे बच्चे अपने बुक में देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। कवि मातृभूमि को क्या अर्पित करना चाहते हैं। कवि मातृभूमि को क्या अर्पित करना चाहते हैं। कवि मातृभूमि को अपना सब कुछ यानी अपना तन मन धन
करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से बोले, कवि मातृभूमि को अपना तन मन धन अपना सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, कवि माँ के समक्ष थाल में क्या सजा कर लाना चाहते हैं? कवि माँ के समक्ष थाल में क्या सजा कर लाना चाहते हैं? इसका आंसर लिखिए। कवि माँ के समक्ष थाल में अपना भाल यानी मस्तक, अपना मस्तक सजा कर लाना चाहते हैं। कवि माँ के समक्ष थाल में अपना मस्तक सजा कर लाना चाहते हैं। कवि मोह का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? कब इसका आंसर होगा, कवि जन्मभूमि पे, अपनी मातृभूमि पे अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, इसीलिए मोह का बंधन वो तोड़ना चाहते हैं। कवि जन्मभूमि पे, अपनी मातृभूमि पे अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, इसलिए कवि मोह का बंधन तोड़ना चाहता है। अब है, कवि अपने मस्तक पर मातृभूमि की आशीष की छाया क्यों रखना चाहता है? कवि युद्ध भूमि में सफल होने के लिए, कवि युद्ध भूमि में सफल होने के लिए अपने मस्तक पर अपनी मातृभूमि की आशीष की छाया रखना चाहते हैं। कवि युद्ध भूमि में सफल होना चाहते हैं। किस युद्ध भूमि में? कवि मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए जो युद्ध रची गई है, उस युद्ध में सफल होने के लिए मातृभूमि की आशीष की छाया रखना चाहता है। अब क्वेश्चन है, नीड़ का त्रीन त्रीन समर्पित का आशय स्पष्ट करें। नीड़ का त्रीन त्रीन समर्पित का आशय स्पष्ट करें। नीड़ का त्रीन त्रीन का नीड़ का त्रीन त्रीन का अर्थ होता है घोंसले का तिनका तिनका, यानी हमारे पास जो कुछ भी है वो सब अपने मातृभूमि पे न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, अर्पित कर दे। कवि कहना चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, अर्पित कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। इसका आप लोग पीडीएफ में देख लेंगे, इसका आंसर लिखा हुआ है। इस कविता का प्रतिपाद्य है कवि भक्ति भावना, देशभक्ति की भावना को जागृत कराना। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि सब में देशभक्ति की भावना को जगाना और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णन करें सब कुछ देने के बाद भी कुछ और देने की कामना कवि के मन में क्यों है? कवि, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, वर्णन करें कि सब कुछ देने के बाद भी कुछ और देने की कामना कवि के मन में क्यों है? कवि अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो मातृभूमि है, ये जो हमारी भारत भूमि है, जिसके अन्न जल से सींच कर हम सब बड़े हुए हैं, जिसकी वायु से, जिसके हवा से हम सांस लेके जीवित हैं, इस मातृभूमि का अपार आसान हम लोग के ऊपर है, जिनका कितना भी हम कुछ करें उनका ऋण हम नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए हम अपना सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं, अपना तन मन धन, अपने रक्त का बूंद बूंद, और ये जो हमारा नीड़ है, इस नीड़ का तिनका तिनका हम कितना भी कुछ कर लें, ये मातृभूमि को हम, मातृभूमि ने जो मेरे ऊपर जो एहसान किया है, जितना कुछ मातृभूमि, ये जन्मभूमि, ये भारत भूमि ने हमें दिया है, उसको हम चुका नहीं सकते। इसीलिए कवि कुछ और देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाव स्पष्ट करें।
तलवार क्यों मांझना आवश्यक है? मांझना मतलब आप लोग को बताए थे, मांझना का अर्थ होता है धार लगाना। तलवार मांझना का अर्थ होता है धार लगाना। अब बताओ, अब ये है कि तलवार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तलवार की आवश्यकता युद्ध भूमि में पड़ती है। युद्ध भूमि में तलवार ढाल सब लेके युद्ध भूमि में जाते हैं ना। अब अगर वहां पे तलवार अगर धारदार नहीं होगा, तलवार में धार नहीं होगा तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? इसीलिए युद्ध भूमि में सफल होने के लिए, तलवार को धारदार बनाने के लिए तलवार मांझने की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल पर चरण की धूल मलने के पीछे, भाल पर, भाल देखिए बुक में गलत मिसप्रिंट है, थाल नहीं होगा, यहाँ पे भाल होगा। भाल पर चरण की धूल मलने के पीछे क्या भावना है? भाल मतलब मस्तक, मस्तक पर चरण की धूल मलने के पीछे क्या भावना है? भाल पर मस्तक के धूल मलने के पीछे देशभक्ति की भावना है। फिर से देखिए, ख, 4 का ख, थाल यहाँ पे लिखा है, थाल नहीं होगा, भाल। भाल पर चरण की धूल मलने के पीछे क्या भावना है? तो भाल पर चरण की धूल मलने के पीछे देशभक्ति की भावना है। अब नेक्स्ट ग, आशीष घनेरे हो ऐसी कामना क्यों है? ये घनेरे कैसे हैं? आशीष घनेरे हो यानी कि भारत माँ का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हो, और जब हम युद्ध भूमि पे जाएं तो भारत माँ के आशीर्वाद से, अपनी मातृभूमि के आशीर्वाद से हम सब सफल हो। अब आइए, युद्ध भूमि में मोह साथ क्यों नहीं रह सकता? युद्ध भूमि में मोह साथ क्यों नहीं रह सकता? युद्ध भूमि में अगर हम मोह रखेंगे यानी कि ममता, ममता किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति, अपने धन संपत्ति के प्रति। अब मेरे बाद अगर मैं युद्ध भूमि में शहीद हो जाऊं तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसी भावना अगर मन में आती है तो हम सफल नहीं हो सकते। इसीलिए युद्ध भूमि में कभी मोह साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए, ध्वज साथ रखना क्यों आवश्यक मानते हैं? ध्वज साथ रखना क्यों आवश्यक मानते हैं? ध्वज मतलब होता है पताका, झंडा। ये झंडा किसका प्रतीक है? ये झंडा किस चीज का प्रतीक होता है? पहले ये बताइए। झंडा हम प्रतीकात्मक है देशभक्ति का, ये हमारी सफलता का, ये हमारी युद्ध भूमि में हम जो सफल होंगे, इसको, ये हमारी सफलता का प्रतीक है। युद्ध भूमि में हम सफल होते हैं तो पताका फहराता है, ये हमारी शान की प्रतीक है। ध्वजा शान का प्रतीक है, इसीलिए ध्वजा को साथ रखना आवश्यक है। ध्वजा किसकी प्रतीक है? ध्वजा हमारी शान की प्रतीक है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है। आगे देखिए, बुक में पर्यायवाची शब्द लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन। जीवन का 2 पर्यायवाची लिखिए। जीवन यानी जिंदगी, जीवन यानी जिंदगी, और जन्म। ठीक है, जीवन का 2 पर्यायवाची शब्द जन्म और जिंदगी। अब आइए, देश, राष्ट्र और मुल्क। देश, राष्ट्र और मुल्क। तलवार, तलवार का 2 लिखिए, अशी और खड्ग। तलवार का 2 लिखिए, खड्ग और अशी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ लिखना है। इसके पहले हम लोगों ने पर्यायवाची लिखा है। अब मैम बताइए जो पर्यायवाची, अब हम जो बता रहे हैं आप लोग को, वो है भिन्न भिन्न, अलग अलग अर्थ बताना है। तो मन का 2 अर्थ होगा, एक तो होगा इच्छा, दूसरा है मन मतलब वजन। जैसे 40 केजी का एक मन होता है तो वो एक मन होगा यानी वजन। दूसरा आइए, छाया। छाया का 2 समानार्थी शब्द है, परछाई और प्रतिरूप। छाया का 2 समानार्थी शब्द है, प्रतिरूप और परछाई। अब आइए, ढाल। ढाल का है बचाव और
ढाल का बचाव और अस्त्र। अब आइए कविता का अंश पूरा करना है, वो आप लोग खुद से कर लोगे, बुक से पढ़ के उसको पूरा करना है। अब कुछ शब्द हैं, इनको वाक्य में बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आप करोगे, इसको खुद से कर लेना है। अब आइए विलोम शब्द। अब आइए विलोम शब्द। विलोम शब्द में लिखिए समर्पित का असमर्पित, समर्पित असमर्पित, निवेदन अनिवेदन, क्षमा दंड, धरती अंबर। धरती का आप आसमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। धरती का आसमान भी लिख सकते हैं, अंबर भी लिख सकते हैं, आकाश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग सब इसको खुद से करना है, करोगे, पीडीएफ में डाल दिया गया है, क्वेश्चन आंसर आप देख लोगे, ठीक है।